केंद्र कैबिनेट से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 69,515 करोड़ रुपए की मंजूरी। डीएपी फर्टिलाइजर के लिए भारत सरकार का बड़ा फैसला। किसानों को 50 किलो वाला डीएपी बैग 1,350 रुपए में मिलेगा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी। पूछा, बीजेपी ने जो भी गलत किया, क्या संघ उसका समर्थन करता है? बीजेपी नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? डाकघर पहुंचकर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को भेजी चिट्ठी। चिट्ठी में लिखे 5 संकल्प। कहा, नए साल पर उम्मीद है कि केजरीवाल झूठ बोलने और धोखाधड़ी देने की आदत छोड़ेंगे। केजरीवाल पर आक्रामक हुई बीजेपी। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं केजरीवाल। इन्होंने दिल्ली वालों से किए झूठे वादे। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती नहीं। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। बोले, लोग अपनों को ही चिट्ठी लिखते हैं, केजरीवाल संघी हैं, इसीलिए भागवत को चिट्ठी लिखी। दिल्ली के चुनावी दंगल में अब उठा धार्मिक स्थलों का मुद्दा। सीएम आतिशी ने चिट्ठी लिखकर कहा, एलजी ने दिए मंदिर और बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़ने के निर्देश। एलजी ऑफिस ने सीएम आतिशी के आरोपों पर जारी किया बयान। धार्मिक स्थलों को तोड़ने के आरोप को बताया बेबुनियाद। सीएम पर लगाया सस्ती राजनीति करने का आरोप। यूपी के कैबिनेट मंत्री और एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान। कहा, दिल्ली और बिहार में उनकी पार्टी लड़ेगी चुनाव। गठबंधन नहीं होने पर अकेले मैदान में उतरने की घोषणा की। यूपी सरकार में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राजभर के साथ उनके बेटे अरविंद राजभर भी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने राज्यपाल से मुलाकात की। मंत्री आशीष पटेल के विभाग में हुई पदोन्नति को निरस्त करने की मांग। जांच के लिए एसआईटी गठित करने की भी मांग। पटना में नए साल पर आरजेडी के पोस्टर लगे। नए साल की बधाई के साथ लिखा, आओ चले तेजस्वी संग, सरकार बनेगी अब की यंग। पोस्टर में आरजेडी ने सहयोगी दलों का नहीं किया है जिक्र। संभल विवाद के बाद भड़के एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। संभल में बन रही पुलिस चौकी पर उठाए सवाल। बोले, वक्फ की जमीन पर बनाई जा रही है पुलिस चौकी। कहा, काशी की मस्जिद में नमाज बंद, मथुरा की ईदगाहों पर भी नजर। असदुद्दीन ओवैसी के दावे को संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने किया खारिज। कहा, वक्फ की जमीन पर नहीं बन रही है पुलिस की चौकी। लखनऊ में एक ही परिवार की 5 महिलाओं की हत्या। पुलिस ने आरोपी असद को गिरफ्तार किया। आरोपी असद ने अपनी मां, 4 बहनों की हत्या की। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मां और बहनों की हत्या के बाद असद ने बनाया वीडियो। पड़ोसियों से परेशान होकर हत्या की बात कही। सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। आरोपी असद ने पूछताछ में भी हत्या की बात कबूली। आरोपी ने बताया, मोहल्ले वाले मां और बहनों को परेशान करते थे। आरोपी को डर था कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी मां और बहनों का क्या होगा, इसीलिए हत्या कर दी। लखनऊ में 4 बहन और मां की हत्या करने वाले असद के पिता का वीडियो सामने आया। वीडियो में पड़ोसियों पर लगाया परेशान करने का आरोप। कहा, मकान हड़पना चाहते हैं पड़ोसी, पुलिस नहीं करती कार्रवाई। परेशान, धर्म परिवर्तन करना चाहता था असद। दिल्ली के मॉडल टाउन में बेंगलुरु जैसी वारदात। पति ने 54 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद सुसाइड किया। वीडियो में पत्नी को बताया मौत का कारण। पुलिस ने दोनों का फोन सीज किया। दिल्ली में पुनीत खुराना सुसाइड मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पुनीत खुराना और उनकी पत्नी के बीच तलाक को लेकर केस चल रहा था। दोनों परिवार के बीच पैसों के लेन देन और प्रॉपर्टी का विवाद भी सामने आ रहा है। महाराष्ट्र के जलगांव में भिड़े 2 पक्ष। पलाधी गांव में विवाद के बाद कई वाहनों में लगा दी गई आग। गुस्साई भीड़ ने पथराव भी किया। कई दुकानें भी जलकर खाक। जानकारी के मुताबिक जलगांव में शिवसेना से मंत्री गुलाबराव पाटिल के परिवार को लेकर जा रहे वाहन द्वारा हॉर्न बजाने को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हो गया था। गांव के लोगों और मंत्री समर्थकों ने एक दूसरे को पीटा। महाराष्ट्र के जलगांव में हिंसा के बाद भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की नजर। इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। दिल्ली के नांगली इलाके की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गुजरात के सूरत में स्टील प्लांट में आग लगी। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई। 10 कर्मचारी झुलसे। स्टील प्लांट में जलता कोयला अचानक बाहर आने से आग लग गई। कुछ ही देर में प्लांट में फैल गई थी आग।
सूरत में स्टील कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ परिजनों में गुस्सा। मृतक के परिजनों का आरोप, कंपनी से जुड़ा कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं आया सामने, न ही कंपनी की तरफ से आया है कोई जवाब। शिमला के मतियाना में दर्दनाक सड़क हादसा, खाई में कार गिरने से 3 युवकों की मौत। किन्नौर जिले के रहने वाले हैं तीनों मृतक। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के हाथरस में ट्रक की चपेट में आए 3 बाइक सवार, तीनों की ट्रक के नीचे दबकर मौके पर मौत हो गई। क्रेन की मदद से पुलिस ने शवों को बाहर निकाला। महाराष्ट्र के सोलापुर में नए साल पर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत, 7 लोग हुए घायल। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के एक स्कूल में घुसा सांड, स्कूली बच्चों पर अटैक किया। हमले में कई छात्र हुए घायल, सभी का अस्पताल में इलाज जारी। प्रयागराज महाकुंभ में आज अटल अखाड़े की पेशवाई, सन्यासियों ने शोभा यात्रा निकाली। धर्म ध्वजाओं के साथ घोड़े पर सवार साधु संत और अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन से भव्य दिखी यात्रा। अटल अखाड़े के महामंडलेश्वर और संत महात्मा ने शाही रथों पर सवार होकर लोगों का अभिवादन किया। शोभा यात्रा पर श्रद्धालुओं ने की फूलों की बारिश। प्रयागराज महाकुंभ के लिए रेलवे की तैयारियां। महाकुंभ के लिए 3000 स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन। 10,000 रेगुलर ट्रेनें चलाई जाएंगी। लंबी और कम दूरी की ट्रेनें भी शामिल। देश भर में 50 स्टेशनों से ट्रेनों के जरिए श्रद्धालुओं को प्रयागराज लाने की तैयारी। यात्रियों के ठहरने के लिए आश्रय स्थल बनाए गए। आश्रय स्थलों में 1,30,000 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था। पटना में ठंड के बीच युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने गरीबों और जरूरतमंदों में कंबल बांटे। वीरचंद पटेल पथ, आर ब्लॉक चौराहा समेत कई जगहों पर युवा चेतना के कार्यकर्ताओं ने कंबल वितरण कार्यक्रम चलाया। हिमाचल प्रदेश में करवट ले सकता है मौसम। मौसम विभाग ने 4 से 6 जनवरी तक बारिश की संभावना जताई है। चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति में हो सकती है तेज बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जमकर बर्फबारी हो रही है। कड़ाके की ठंड और बर्फ से लोगों को परेशानी भी हो रही है। सड़कों से लेकर घरों तक चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में नए साल का मनाया जा रहा है जश्न। बर्फबारी में पर्यटक मना रहे हैं नए साल का उत्सव। बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में नए साल पर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। सोलंग घाटी पर नए साल का मनाया जा रहा है जश्न। बर्फ से पहाड़ी पर सुंदर दिख रहा है नजारा। नए साल के मौके पर मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। शिव भक्तों के जयकारों से गूंजा मंदिर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित ज्वालामुखी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां ज्वाला की पवित्र ज्योतियों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वाराणसी में नए साल के अवसर पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। नए साल पर मंदिर के बाहर लगा भक्तों का तांता। मथुरा में नए साल की शुरुआत के साथ ही भारी संख्या में बांके बिहारी मंदिर पहुंचे भक्त। ठाकुर जी के दर्शन और आशीर्वाद ले रहे हैं श्रद्धालु। भक्तों की सुरक्षा में पुलिस बल तैनात। यूपी के प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। नए साल के पहले दिन भगवान के आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं ने भी दर्शन पूजन किया। पटना में नए साल के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध महावीर मंदिर में हजारों की संख्या में जुटे श्रद्धालु। कई जिलों से भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे भक्त। साल के पहले दिन हनुमान जी के दर्शन का माना जाता है बड़ा महत्व। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स पर भगवान श्रीनिवास के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। साल के पहले दिन भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर के बाहर जयकारे गूंजे। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरुपति मंदिर के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के सतारा में अनोखे अंदाज में मनाया गया नया साल। जावली तालुक गांव के लोगों ने चलाया सफाई अभियान चलाया। सरपंच ने देश भर को दिया साफ सफाई का संदेश। सड़कों, नालियों और स्कूलों से लेकर पूरे गांव की साफ सफाई। मुंबई की सड़कों पर भी दिखाई दिया न्यू ईयर की रौनक का नजारा। लोगों ने जोश के साथ किया नए साल का स्वागत। एक दूसरे से मिलकर नए साल की बधाई। न्यू ईयर के मौके पर मुंबई में मरीन ड्राइव पर दिखी लोगों की भीड़। नए साल का जोरदार स्वागत किया। देर रात तक लोगों ने आतिशबाजी की, जश्न मनाया।
महाराष्ट्र के बीड में सरपंच हत्या का मामला। आरोपी वाल्मीकि कराड़ की गिरफ्तारी के बाद भी ग्रामीणों में गुस्सा है। बाकी दोषी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। बिहार के मंत्री रत्नेश सदा हादसे का शिकार। सहरसा में ऑटो ने मारी टक्कर। हादसे में रत्नेश सदा घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती, इलाज जारी। केरल के सीएम पिनराई विजयन का सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान। बोले, सनातन धर्म और कुछ नहीं बल्कि जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था, जिसे नारायण गुरु ने दी थी चुनौती। केरल के सीएम पिनराई विजयन के बयान पर भड़क गए बीजेपी के नेता गौरव वल्लभ। पूछा, क्या केरल के सीएम शंकराचार्य हैं जो सनातन पर ज्ञान देंगे? सनातन है सर्वधर्म समभाव। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने राज्य में जारी हिंसा के लिए माफी मांगी। पिछली गलतियों को भूलने की अपील की। कहा, नए साल में सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के माफी मांगने पर कांग्रेस बोली, 19 महीने तक मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा। सीएम तो कठपुतली है, प्रधानमंत्री अब तक चुप क्यों है? मुख्यमंत्रियों की संपत्ति पर आई एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के पास सबसे ज्यादा 931 करोड़ की संपत्ति। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता के पास सिर्फ 15 लाख की संपत्ति। बिहार के मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज में प्राइवेट स्कूलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी का आदेश। छात्रों को उर्दू पढ़ाने का किया गया फरमान जारी। पटना में बीपीएससी परीक्षार्थियों का आंदोलन आज 15वें दिन भी जारी। री एग्जाम की मांग पर पटना के गर्दनी बाग में धरने पर अब भी डटे हैं कई अभ्यर्थी। यूपी के मुरादाबाद में 45 साल बाद मिले गौरीशंकर मंदिर की रंगाई पुताई का काम जारी। नगर निगम ने मंदिर के जीर्णोद्धार का जिम्मा उठाया। इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। लखनऊ में 30 साल से बंद मंदिर के दावे की जांच करने पहुंची प्रशासन की टीम। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के नीचे शिव मंदिर होने का दावा। संयुक्त किसान मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी के साथ बातचीत के लिए मना किया। कमेटी ने किसानों को 3 जनवरी को बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत और बिगड़ी। खतरनाक स्तर तक गिरा ब्लड प्रेशर। 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पहुंचने की किसानों ने की अपील। डल्लेवाल के अनशन पर किसान नेता राकेश टिकैत बोले, पंजाब सरकार को बदनाम करना चाहता है केंद्र। किसानों से अगर केंद्र सरकार बात करे तो निकल सकता है समाधान।